नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट ईरान इजराइल संघर्ष के बारे में। आखिर जो ईरान इजराइल के गठन पर 1948 में शाह की सत्ता ने उनका समर्थन किया था, आखिर वही ईरान आज इजराइल का क्यों विरोध कर रहा है? आखिर ऐसा क्या हो गया इन दोनों के बीच में जो फिलहाल दोनों इतना कॉन्फ्लिक्ट में जूझ रहे हैं, संघर्षों के बीच? आखिर पूरी दुनिया संघर्ष से क्या बच पाएगी? आखिर मिडिल ईस्ट का नक्शा क्या बदलने वाली है? क्या आखिर बाय द वे ऐसा नहीं कि इन दो देशों के बीच में अगर युद्ध हो जाए तो पूरी दुनिया बच सकती है? कहिए, क्योंकि आपको भी मालूम है का गेम चल रहा है, क्योंकि लड़वाने वाला कोई और है। ये हमें मानना चाहिए। जो अमेरिका भारत का विरोध कर रहा था परमाणु बम बनाने के समय में, आखिर वही अमेरिका चुप नहीं रह सकता है। आखिर छोटे छोटे देश जो परमाणु कार्यक्रम जो कर रहे हैं, उनको किसी छोटे देश से ही हमला करवाया जाता है। कहने का मतलब उसको परेशान किया जाता है। आखिर आपको मालूम होगा खास कि दोनों के बीच में आखिर संघर्ष का मेन कारण क्या है? आखिर क्यों एक दूसरे पर इतना संघर्ष, एक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास करते हैं? बने रहिए वीडियो के अंत तक। इजराइल की स्थापना सात और ईरान की जो उस समय सत्ता थी वो है शाह की। शाह ने उस समय इजराइल का समर्थन किया था। खासकर जब आप देखेंगे 1979 ईस्वी में जब ईरान की सत्ता में परिवर्तन आया था, जब आयतुल्ला खुमैनी, जब देखेंगे कि कहीं ना कहीं ईरान एक धार्मिक सत्ता वाला देश है। आखिर खास तौर पर देखेंगे शाह ने इजराइल का समर्थन किया था, न कि आयतुल्ला खुमैनी। आपको भी मालूम है किसी राज्य को चलाने के लिए एक मुखिया होता है। आखिर जो उस राज्य की कुर्सी पे बैठते हैं उनके नेतृत्व में राज्य चलती है। तो वर्तमान समय में जो आयतुल्ला खुमैनी है, आखिर इनके बीच में, इजराइल के बीच में क्या संघर्ष चलता है? तो खासकर आप देखेंगे इजराइल का मेन कारण है कि ईरान जो भी परमाणु कार्यक्रम करता है उसको बंद कर दे। क्योंकि आपको भी मालूम है अमेरिका शायद नहीं, चेहरा छुपा के पीछे किसी देश को आगे करता है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे। क्योंकि ये दुनिया में एक प्रचार करते फिरते हैं कि मैं तो परमाणु बम बना लिया हूं, दुनिया के कोई देश परमाणु बम नहीं बनाएंगे। आखिर मुझे एक मानना है, इस दुनिया में दो बड़े देश है परमाणु बम वाले, वो है रशिया और अमेरिका। मुझे एक चीज लगता है कि आपने एक बॉलीवुड का गाना सुना होगा, तू करे तो रासलीला, मैं करूँ तो करेक्टर ढीला। तो मुझे एक चीज लगता है कि जब ये दो देश आपस में 9000 परमाणु बम बना लिए, सोच के देखिएगा, आपको मालूम होगा शीत युद्ध के बारे में, जो क्यूबा में मिसाइल संकट था। तो आप सोच के देखिए, ये दोनों देश इतने बम बना लिए हैं जो दुनिया को खत्म करने के लिए काफी है। इनका एक चीज मानना है कि दुनिया बम न बनाए। तो मुझे आखिर आप क्या सोचते होंगे, किसी देश की राजा क्या सोचता है कि हमारी संप्रभुता कैसे बचाई जाए? आखिर उस देश की संप्रभुता को बचाने के लिए सुरक्षा भी जरूरी है, क्योंकि हमारा बॉर्डर सुरक्षित नहीं होगा, किसी देश का बॉर्डर अगर सुरक्षित नहीं होगा, उस देश में विकास नहीं होगा। आपको भी मालूम होगा मिडिल ईस्ट में हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? तो वहाँ पे खासकर आप देखेंगे तो एक तेल का बहुत बड़ा खजाना का एक भंडार है, जिसको हम बोल सकते हैं कि खनिज। आप मालूम होगा ना, ब्लैक, उसको बोल सकते हैं ब्लैक गोल्ड बोल सकते हैं। आखिर खनिज क्या है? आप जमीन के अंदर से पूरा तेल निकलता है। आखिर जो अमेरिका पूरे विश्व के अंदर जो ऊर्जा सप्लाई होती है इन सब देशों से, अगर इसको आपस में उलझा के नहीं रखेंगे तो सोच के देखिएगा कि दुनिया में एक अपना छवि अच्छा बना लेंगे। खासकर हम जब देखेंगे तो आप देखिएगा वहाँ पे कोई इस्लामिक क्रांति चला रहा है, कोई यहूदी क्रांति चला रहा है। तो मानने वाली बात यह है कि ईरान ने भी हिजबुल्ला, हमास जैसे आतंकवादी संगठन को आखिर वहां से फंडिंग करती है। और हमेशा आप देखे होंगे सीरिया में कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके उसके एम्बेसी को उड़ा दिया, ईरान के एम्बेसी को। तो मानने वाली बात यह है कि एक दूसरे में जो बम और रॉकेट का जो लड़ाई चल रहा है, ये आपस में सीधी खुली लड़ाई नहीं हो रही है, आपस पर्दे के पीछे लड़ाई हो रही है। कोई किसी का बिल्डिंग उड़ा देता है, कोई किसी का एम्बेसी उड़ा देता है, कोई किसी का हॉस्पिटल उड़ा देता है, कोई किसी का सेना का ठिकाना उड़ा देता है। आपको पिछले 2020 में भी मालूम होगा कि ईरान के जो मेन सेना कमांडर थे उसको भी उड़ा दिया गया इजराइल के द्वारा। तो मानने वाली बात यह है कि जब ये सब बातें चलेगी तो कोई देश चुप नहीं बैठ सकता है। आखिर उस देश की भी तो अपनी संप्रभुता है। तो आखिर हम इन सब चीजों पर क्यों बात करते हैं? जब ये लोग इतना अपने, जो अमेरिका दुनिया को पूरा शांति का संदेश देता है, बहुत सारे ग्लोबल मीटिंग में वो अरेंज करता है कि विश्व में शांति बनी रहे, तो मैं कहता हूं उसने जो इतना परमाणु बम बेचता है, इतना जो मिसाइल बेचता है, वो पैसा क्यों आखिर बनाता क्यों है और बेचता क्यों है? तो ये आपको मालूम होगा, दुनिया एक उद्योग पे चलता है, पैसे पे चलता है। क्योंकि आज के जमाने में अर्थव्यवस्था पर ही सारा देश टिका हुआ है। आखिर कहने का मतलब अर्थ पे, पैसे पे। तो खासकर देखेंगे कि इन लोग का एक फंडा है जीवन में, दोनों का, रशिया का, अमेरिका का, कि आप लोग प्लीज बम मत बनाइए, आप लोग बम हमसे खरीदिए। तो सोच के देखिएगा, तो इसी चीज का विवाद है। इजराइल अमेरिका के खेमा में है और ईरान जो है वह रशिया के खेमा में। आपको मालूम होगा भारत जो है, दोनों देशों से आखिर देखेंगे, भारत ऊर्जा के मामले में
ईरान पे निर्भर करता है और रक्षा के मामले में इजराइल पे निर्भर करता है। तो आप ये भी देखेंगे भारत कितना अच्छा दो नजरिया देखता है। तो हमें एक चीज लगता है, जब भारत पाकिस्तान की बारी आती होगी तो इजराइल और अमेरिका भी तो यही देखता होगा कि हम दोनों देश के साथ संबंध अच्छा है। तो मुझे एक चीज लगता है, पूरे सोचिएगा इस विषय पे कभी एक बार, कि जब हम दूसरे देशों के बारे में ऐसा रिश्ता रखते हैं कि ईरान के साथ भी रिश्ता है मेरा, इजराइल के साथ भी रिश्ता है, तो कहीं ना कहीं हम चीज देख रहे हैं कि अपनी संप्रभुता को भी हम खोते जा रहे हैं। काहे कि हम लोग के पास एक चीज है ना, सुनी सुनाई बातों को जानना है, हमें अपने खुद से विश्लेषण तो करना है नहीं। तो एक चीज सोचिएगा, आखिर बदलाव कैसे होगा? हम भारत को विश्व गुरु बनाने के चक्कर में आगे अग्रसर हैं, खासकर जब हमारे युवा इस चीज के मैनिपुलेट हो गए हैं आज, कि वही सुनी सुनाई बातों पे हमेशा भरोसा करते हैं। आखिर ईरान इजराइल संघर्ष के बीच में भी वो मजा ले रहे हैं वीडियो देख के। मैं कहता हूँ वो देश जो पर्दे के पीछे दोनों को लड़वा रहे हैं, आखिर आपका ध्यान वहां पे क्यों नहीं जा रहा है? क्या पता रशिया भी कुछ सोच रहा होगा। आखिर दोनों देश आज लड़ेंगे तो किसी देश से अपना बम, परमाणु बम या जो भी मिसाइल है वो खरीदेंगे। आखिर आपके पास भी मालूम होगा कि आपके पास कुछ कम जाती है तो किसी अन्य आदमी से खरीदते हैं या दुकान से जाके खरीदते हैं। तो अमेरिका, रशिया और चाइना ये लोग क्या करते हैं? आपस में हथियार का डीलिंग करते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ से हथियार खरीद लीजिए। 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, लाखों की डील होती है। आखिर भारत ने भी तो इजराइल से तो आयरन डोम, बहुत सारे ड्रोन खरीदते हैं। आखिर एक चीज देखिएगा, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि इतने रुपए जो आप रक्षा सौदा पे लगाते हैं, आखिर इन सब रुपयों को आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे विकास के दौर में तो कितना फायदा देगा? आखिर आज हम इसमें ईरान इजराइल के बीच में भारत को क्यों घसीट रहे हैं? तो मानने वाली बात यह है कि भारत जैसे ही शांति से खड़ा है, भारत का एक स्टेटमेंट है कि हम दोनों देशों के साथ अच्छा रिश्ता बना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। कहिए क्यों? कि आपको कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ेगा। आखिर हम ये चीज जब बोलेंगे तो हमारा पाकिस्तान भी पीओके को हथिया के बैठा हुआ है। जैसे आप देखे होंगे कि धार्मिक गुरु ओशो ने भी कहा है कि इजराइल को बसाने का पहला मकसद ही यही था कि मिडिल ईस्ट में लड़ाई का घर एक बना देना। कहने का मतलब अमेरिका ऐसे ही नहीं बसा दिया था उसे। कहने का मतलब आपको मालूम होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का एक अच्छा छवि बन के आया था पूरे विश्व में। तो ये क्योंकि आखिर उसमें जो जापान पे परमाणु बम गिराया था, उसके बाद अमेरिका सुपर पावर बन गया था दुनिया में। उसको टक्कर देने के बाद आपको मालूम होगा रशिया आया 1952 के बाद, जिसको हम यूएसएसआर बोलते हैं, और सोवियत संघ जिसे हम सोवियत संघ बोलते हैं। आखिर हम बात करेंगे इन सब विषयों पे कि शीत युद्ध इतना चला, ये लोग इतना परमाणु बम बना लिए तो आपस में एक डील भी कर लिए कि अब हम लोग परमाणु बम नहीं बनाएंगे। आपस में वो लोग आपस में एक साइन कर लिए। तो मानने वाली बात यह है कि आप लोग पास अपनी सुरक्षा का व्यवस्था पूरा कर लिए। आखिर कोई देश छोटा हो या बड़ा हो, आखिर उनको भी परमाणु कार्यक्रम करने दीजिए। कल तक भारत का भी कोई विरोध करता था परमाणु बम। जब परमाणु बम भारत बना लिया, जैसे ही परमाणु बम का परीक्षण किया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, आपको मालूम होगा उसके तुरंत बाद पाकिस्तान में भी परमाणु परीक्षण का कार्यक्रम, परमाणु बम को तुरंत परीक्षण कर ही दिया। तो सोचने वाली बात यह है कि भारत ने परमाणु बम बनाने में पहले से जुटा हुआ था। तो आपको इस चीज मालूम होगा कि वो अमेरिका कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी सपोर्ट देके बैठा हुआ था। आखिर टेक्नोलॉजी तो देता है वही सब लोग। आखिर भारत को कमजोर करने का क्या व्यवस्था है कि शुरू से आप देखिएगा भारत को हमेशा से युद्ध में भारत को भी उलझा के रखा गया। आज जैसा आप ईरान इजराइल को देख रहे होंगे, तो मैं भारत की हिस्ट्री को क्यों एक बार खंगाल रहा हूँ कि कहीं न कहीं हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है पिछले कई बारों से। आखिर हम लोग यहाँ पे नहीं सुधरेंगे, नहीं बदलेंगे, नहीं समझेंगे चीजों को, तो आखिर इसमें क्या निर्णय होगा, क्या आखिर निष्कर्ष निकलेगा बातों का? कहीं क्यों कि ये लोग आपस में लड़वाते रहेंगे, हम लोगों का पैसा फालतू का खर्च करवाते हैं। आखिर एक चीज देख लीजिएगा, ईरान जो इस्लामिक क्रांति 1969 के बाद जो आयतुल्लाह खुमैनी जब गद्दी पर बैठे हैं, तो ये आपको मालूम होगा वो अपनी सुरक्षा के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, काफ़ी परमाणु बम इस सेक्टर में बहुत जल्दी से काम कर रहे हैं। इससे इजराइल बौखलाया हुआ है। कहिए क्योंकि आखिर जो हमास, हिजबुल्लाह को जो सपोर्ट करते हैं ये ईरान, इजराइल ये बात सोचता है हमेशा से कि अगर ये शायद परमाणु बम बनाने में सफल हो जाए तो कहीं ना कहीं भविष्य में इजराइल के लिए खतरा हो जाएगा और मिडिल ईस्ट के लिए भी खतरा हो जाएगा। कहे कि जो देश परमाणु संपन्न हो जाएगा, आप उस पर कभी भी आप हमला करने से बचेंगे। कहिए क्यों? पूरा विश्व का एक आर्थिक दबाव पड़ता है और नैतिक दबाव भी पड़ता है कि आप लोग आपस में मत लड़िए। कहिए कि लड़ने से एक चीज हो जाएगा, अगर परमाणु युद्ध हो गया तो मानिएगा क्यों ना कोई देश उसके तरफ से आएगा, कोई देश इसके तरफ से आएगा। तो एक बात मान लीजिएगा, 1945 का वो वक्त याद रखिएगा जब जापान में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। आखिर वैसा आ जाएगा तो एक बात याद रखना है कि दुनिया नहीं बचेगी। दुनिया नहीं बचेगी तो हम भी कैसे बचेंगे? तो खासकर हमें याद रखना है कि परमाणु युद्ध किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। आप पूरे लोगों से एक चीज अपील करनी है, पूरे विश्व की जनता से, कि वह भारत ही नहीं पूरे विश्व में शांति फैले प्लीज। क्योंकि ये देश जो है शांति प्रिय है। ये युद्ध के चक्कर में आम लोग मारे जाते हैं जिसका कोई कसूर नहीं होता है।
आखिर ईरान ने जो इजराइल पे हमला किया है वो सिविलियन हॉस्पिटल पे हमला कर दिया है, जिससे मानिए हजार बेड की हॉस्पिटल था, पर ईरान ने ये भी साफ कर दिया कि मेरा कोई उद्देश्य सिविलियन हॉस्पिटल पे हमला करने का नहीं था। वहां पे एक सेना का अड्डा था, उस पे हमला हुआ। आखिर मिसाइल कभी पूछती है ठिकानों का नाम कि मैं हॉस्पिटल पे गिरूं या सेना के अड्डा पे गिरूं? तो कहने का मतलब जो उसमें आम लोग मारे गए उसकी क्या कसूर था? आखिर हम यही कहते हैं, दो नेताओं की विचारधाराओं की लड़ाई में ये आम जनता, आखिर आम नागरिक जिसे पता भी नहीं कि युद्ध क्या है, परमाणु बम क्या है। आखिर 1945 के बाद जो भी जनरेशन होंगे वो नया जनरेशन होंगे। अभी परमाणु बम कहीं फटा भी नहीं है जिससे उनका आप प्रभाव देख सकते हैं। आखिर देखना होगा तो आप जापान के अंदर जाएंगे तो परमाणु बम का प्रभाव अभी तक चल रहा है। हमें ये चीज देखना है और पूरे देश को एक संदेश देना है, वह है शांति का, क्योंकि शांति के बगैर कभी भी आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। और खासकर मिडिल ईस्ट की बात है, ईरान और इजराइल के लिए, तो ये लोग आपस जानते हो कि इजराइल जो हमेशा ज्ञान की तरफ अग्रसर रहा है। आपको भी मालूम होगा एक समय मिडिल ईस्ट ने इजराइल को बहुत सताया है, तो ज्ञान पे खर्च किया है। तो उचित है कि आप मिडिल ईस्ट में आप बोल सकते हैं बौखलाया शेर जो है वो है इजराइल। फिर ईरान को भी क्या कहेंगे? आखिर ईरान ने भी तो कुछ, ईरान क्या है कि ईरान भी एक मान सकते हैं धार्मिक देश है, पर खासकर ये भी देखेंगे कि भारत का एक अच्छा रिश्ता ईरान के साथ है, क्योंकि ऊर्जा पे आखिर भारत ईरान पे निर्भर है। अगर बाय द वे ईरान युद्ध में उलझ गया तो उचित है ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। जैसे बढ़ोतरी होगी तो हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ेगा तो सामानों का रेट बढ़ेगा। अब भारत में वैसे ही महंगाई बढ़ गई है, तो खासकर हमें बात ये करना होगा इसमें हमारा क्या कसूर है। जो लोग ये स्टैंड बनाए हुए हैं कि मुझे इस युद्ध से कोई मतलब नहीं है, तो मैं कहता हूँ हाथ खड़े रहने से भी आप मारे जाएंगे। कहिए क्यों? कि आपका जनता पे एक इसका असर पड़ेगा, वो है तेल पर, मार्केट पे। अगर ये सब चीज महंगे हो जाएंगे तो हर एक चीज महंगा हो जाएगा। खासकर आप देखेंगे कि भारत की जनता पहले से भी परेशान है और वर्तमान समय में परेशान रह गया। खासकर हमें बात करना है कि वीडियो के अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि अपना राय जरूर, इन दोनों देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अपना राय जरूर दे अपना कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही जो उचित है, जो सही है, हम उसका विश्लेषण करते हैं, न कि किसी की सुनी सुनाई बातों का बात करते हैं। आपको भी दिल में आप भगवान दिमाग दिए हैं, बुद्धि दी है, तो एक बार जरूर सोचेगा इन सब विषयों में। क्या इन दोनों, आखिर अमेरिका और रशिया या जो विकसित देश है, क्या आपको नहीं लगता कि ये दो देशों, ये इतने सारे देशों की राजनीति है इन दोनों को लड़ाने के बारे में? आखिर कि रक्षा सौदा होगा, डील होगा कि हमसे खरीदेगा, हथियार खरीदेगा तो उन लोगों को पैसे बढ़ेंगे, वो लोग तरक्की करेंगे। अब बाकी आज तक मिडिल ईस्ट हमेशा युद्ध में ही लड़ता रहा है आज तक। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।